नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज आप लोग को लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का हल कराने जा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है, मैं इतिहास के आधुनिक भारतीय इतिहास के यूरोपियन आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इसका सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन को जो है ना, ये हमेशा रिवाइज करते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसे भी शामिल करते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो आजकल के जो क्वेश्चन पैटर्न बदल रहे हैं, इसको देखते हुए इस पुस्तक की अहमियत काफ़ी हो जाती है, और इसे आप लोग अच्छे से करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और सूची 1 में यूरोपीय व्यापारी कंपनी तथा सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया गया है, जिसमें ऑप्शन 1 है, ए में है क्या, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, ये मैच करना है। तो सूची 2 में दिया हुआ है 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का वर्ष है, और इधर दिया हुआ है 1498, 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी और 1664 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना वर्ष है वो 1498 होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष 1602 होगा, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 होगा। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर जो है वो ए, इस प्रकार से हम लोगों का आंसर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें यूरोपीय व्यापारी कंपनी और सूची 2 में क्या है, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये मिलाना है। तो आइए देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली यहाँ मुख्यालय में दिया हुआ है गोवा, कलकत्ता, नेगपट्टनम और पांडिचेरी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी जो मुख्यालय गोवा में है, गोवा में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेगापट्टनम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जिसमें ए का 1 है, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। डी का 3 ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यस, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगापट्टनम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यालय पांडिचेरी में था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो जैसे कि देखिए, अब पुर्तगाली, ये तो हम जानते हैं कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए हुए थे, और ब्रिटिश जो थे वो 1600 ईस्वी में आए थे, डच जो थे वो 1602 ईस्वी में आए थे, डेनिश जो आए थे वो आपका 1617 ईस्वी में, फ्रेंच आए थे 1664 ईस्वी में। ये फ्लेडर्स जो है आप पहली बार देख रहे होंगे, फ्लेडर्स, और स्वीडिश भी आए थे। और इसका जो आंसर होगा वो सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो है वो भारत में आए थे। चलिए, वह
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पे जो अधिकार किया था, यहाँ ऑप्शन एक में दिया है फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी में अल्फांसो डी अल्बुकर, ऑप्शन सी में वास्को डी गामा और ऑप्शन डी में जो है आपका रॉबर्टो डी नोवेली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अल्फांसो डी अल्बुकर आपका पुर्तगाली था जो कि गोवा पे अधिकार किया था। भारत में क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, देखिए पहला गवर्नर जनरल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में सर जॉन सॉर, ऑप्शन सी में वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी में मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो वारेन हेस्टिंग होगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर बाद में गवर्नर जनरल बना और वो वारेन हेस्टिंग्स ही था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? ऑप्शन एक में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में फ्रेंच, ऑप्शन सी में डच और ऑप्शन डी में पुर्तगाली। तो जो यूरोपियन कंपनी थी उसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और उन्होंने अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था। और क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कहाँ उतरा था दैट मीन्स कि वो समुद्री जहाज से जो आया था तो सबसे पहले किस समुद्र तट पे आया था? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है गोवा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कालीकट, ऑप्शन सी में मंगलोर और ऑप्शन डी में कोचीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कालीकट बंदरगाह पे आया था, इसलिए आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन एक में पुर्तगाल, ऑप्शन बी में हॉलैंड, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में फ्रांस था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। यहाँ ऑप्शन ए है सर टॉमस रो, ऑप्शन बी है राल्टा बीता, ऑप्शन सी है सर जॉन्ट और ऑप्शन डी है सर जॉन सॉर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो सर टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा और पुर्तगालियों के द्वारा। तो जो इनका उपनिवेशीकरण किया गया था वो आपको पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? यहाँ जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में राजा जमोरिन, ऑप्शन बी में बीजापुर के सुल्तान, ऑप्शन सी में फ्रांस और ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था, बीजापुर के सुल्तान से छीना था, इसलिए आंसर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा और फ्रांसीसियों के द्वारा। तो भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, जिसके जो प्रमुख थे वो वास्को डी गामा थे, वो आए थे और एक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहारे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से और ऑप्शन डी औरंगजेब से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते थे कि 1605 ईस्वी में अकबर मर जाता है और उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर जो है सुल्तान बनता है और इसी के शासनकाल में सूरत में जो है अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ व्यक्ति का नाम बताया गया है खोजकर्ता का। ऑप्शन एक में कोलंबस है, ऑप्शन बी में मैगलन्स है, ऑप्शन डी में वास्को डिगामा, और ऑप्शन सी में वास्को डिगामा, और ऑप्शन डी में टॉमस मूर है। तो इसका जो आंसर होगा वो वास्को डिगामा होगा। भारत के समुद्री मार्ग का जो खोज किया था वो वास्को डिगामा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तृतीय कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस युद्ध से, किस संधि से हुई थी? यहाँ ऑप्शन है ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी बसीन की संधि, ऑप्शन सी एक्स ला सापेल की संधि, और ऑप्शन डी जो है वो आपका सूरत की संधि है। तो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, जो कि अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में चल रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज स्थापित करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट यानी कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, केन्नानूर के कोलाथिरी ने, कोचिन के नायर ने, और ट्रावनकोर के तिरुवेदी ने। तो इनका जो स्वागत किया था जब वास्को डिगामा 17 मई 1498 को आए थे, वो वहाँ कालीकट के राजा जो थे, राजा जमोरिन जो एक हिंदू शासक थे, उन्होंने उनका स्वागत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी पुलिकट, और ऑप्शन डी केन्नानूर। तो पुर्तगालियों ने जो अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था वो कालीकट में ही स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट ने और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? शाह आलम द्वितीय ऑप्शन ए में है, बहादुर शाह ऑप्शन बी में है, जहांदार शाह ऑप्शन सी में है, और फर्रुख सियर ही था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, और बाजीराव द्वितीय ने। तो जो बसीन की संधि हुई थी वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था, यहाँ देखिए बैटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग और वेलेजली, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो था वो हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर, नुनो द कुन्ना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी था। क्वेश्चन नंबर 23 किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर, नुनो द कुन्ना, और इनमें से कोई नहीं।
तो भारत में पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, जिसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में अली आदिल शाह, ऑप्शन सी में मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन ए होगा, यूसुफ आदिल शाह जो थे उनसे वो गोवा को छीना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? यहाँ देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कह रहा है और ऑप्शन ए में है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी में वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन डी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्लावी के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन ए में है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी में है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी में है टॉमस रो और ऑप्शन डी में है जोसिया चाइल्ड। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, थॉमस बेस्ट। यानी कि अंग्रेज ने थॉमस बेस्ट जो एक अंग्रेज जनरल गवर्नर था, उसने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था? तो भाई कौन सा तात्कालीन कारण था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी में है कर्नाटक की राजगद्दी का मामला और ऑप्शन डी में है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जो जंग है, इसी के लिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस है, सर टॉमस रो है, एडवर्ड टेरी है, इनमें से कोई नहीं। तो कैप्टन हॉकिंस जो था उसे इंग्लिश खां की उपाधि से जहांगीर ने नवाजा था। तो हॉकिंस हो जाएंगे ऑप्शन ए। 27 और 27 में क्या है क्वेश्चन? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां 29 में सॉरी माफ़ कीजिएगा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए में है आपका बिहार, ऑप्शन बी में है आपका गुजरात, ऑप्शन सी में है बंगाल और ऑप्शन डी में है मद्रास या चेन्नई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि बिहार वो ऐसा जगह था जहाँ पे सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी अर्काट और ऑप्शन डी जो है सूरत। तो सूरत जो जगह था वहीं पे 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी प्रदान किया था वह कौन था? तो फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो शाह आलम द्वितीय जो था, शाह आलम द्वितीय वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बांदेला का फैक्ट्री था, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हुगली का जो फैक्ट्री था वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था।
एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नगर है, अब तो महानगर कहलाता है, लेकिन मुंबई जो था वो एक द्वीप पर निर्मित था, जो कि एक जिसका नाम क्या है, साल्सेट द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है अंग्रेजों को, ऑप्शन बी में पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को और ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो ये पुर्तगालियों को इसका श्रेय दिया जाता है अंग्रेजों में तंबाकू के प्रचलन का। अब क्वेश्चन नंबर आप 35 को देखें, जिसमें कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एस्तादो द इंडिया, कार्टेज, इनक्विजिशन, पोर्टो ग्रांडे, महान बंदरगाह। अब यहाँ पे ऑप्शन के साथ दूसरा जो है सूची में दिया हुआ है, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, पुर्तगालियों द्वारा जारी की जाने वाली आज्ञा पत्र, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण और पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, अब देखिए, एस्तादो द इंडिया समुद्रियों पुर्तगालियों द्वारा समुद्री साम्राज्य को कहा जाता था। कार्टेज जो है पुर्तगालियों द्वारा जारी की जाने वाला पार पत्र था या आज्ञा पत्र था। क्या? तो पुर्तगालियों द्वारा जो आज्ञा पत्र जारी किया जाता था उसे क्या कहते हैं? कार्टेज। और इक्विजिशन जो था वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया धार्मिक न्यायाधिकरण को इक्विजिनेशन कहते हैं। और पोर्टो ग्रांडे यह पुर्तगाली भाषा है जिसका मतलब क्या होता है? महान बंदरगाह। और यह संज्ञा किसको दी गई थी? चिटगांव बंदरगाह को दी गई थी। और इस तरह से ऑप्शन 1 में है, एक का एक यानी कि एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य। ऑप्शन बी का है 2 यानी कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। ऑप्शन सी जिसका 3 है यानी कि इक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और ऑप्शन डी पोर्टो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह, तो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई एक संज्ञा है। चलिए, इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काला अनुक्रम क्या है? अब देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और पलासी युद्ध। अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। बांडीवास युद्ध, पलासी युद्ध, अंबर युद्ध और बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, बांडीवास युद्ध और पलासी युद्ध। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे सबका, जैसे कि अंबर का युद्ध 1849 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। पलासी का युद्ध 1700 माफ़ कीजिएगा, अंबर का युद्ध जो था वो 1749 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। और अंबर का जो युद्ध के बाद जो है पलासी का युद्ध होता है जो कि 1757 में लड़ा गया था। और बांडीवास का जो युद्ध होता है वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया है। और बक्सर का जो युद्ध है वो आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया है। तो हम क्रम में कह सकते हैं कि सबसे पहले अंबर का युद्ध, तब पलासी का युद्ध, तब बांडीवास का युद्ध, तब बक्सर का युद्ध लड़ा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि ये सही नहीं है, यानी कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना गया था। तो 1499 में तो कहीं गोवा पे कब्जा की कोई बात ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है।
चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ खोल लगाया था? तो सूरत ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी पुलिकट है, ऑप्शन सी जो है वो कोचिन है, ऑप्शन डी है कासिम बाजार। तो इसका जो आंसर होगा वो सूरत होगा, क्योंकि जब 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं तो वो पहला फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी डचों ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि पुर्तगालियों की ही देन है क्या? प्रिंटिंग प्रेस का, मुद्रण मशीन का। और क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडार गृह, केवल उत्पाद गृह, भंडार गृह और उत्पाद केंद्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय व्यापारियों द्वारा कंपनियों के कारखाने जो होते थे वो आपका क्या होता था? भंडार गृह एवं उत्पाद गृह दोनों का केंद्र होता था, भंडार गृह एवं उत्पाद गृह दोनों का केंद्र होता था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन, दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार में भारतीय गणराज्य में विलय किया था? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1961 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 41 का ए हो जाएगा, ऑप्शन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? पेट्रो अल्वरेज कैब्रल, वास्को डी गामा, अल्बुकर और अल्मीडा। तो जो हो जाएगा इसका आंसर वो पेट्रो अल्वेरेज कैम्ब्रल जो है वो पुर्तगालियों में कालीकट में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी उनके द्वारा ही की गई थी, पेट्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 होना चाहिए। और आइए देखते हैं 43 में क्या कहता है। भारत से भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अंग्रेजों को, डच हॉलैंड वासियों को, फ्रांसीसियों को और पुर्तगालियों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांसीसियों को जाता है क्या? भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने के लिए। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंच, ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगीज, ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेज और ऑप्शन डी हो जाएगा स्वीडिश। तो इसका जो आंसर है वो अंग्रेज हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिसके कारण डचों के भारत में चुनौती खत्म हो गई? इसका जो ऑप्शन है पहला, बेदरा का युद्ध 1759 में, बांडीवास का युद्ध 1760 में, पलासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो ये जो है बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और इनके वर्चस्व को समाप्त कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो आपका ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन डी है मछलीपट्टनम और ऑप्शन सी है आपका पुलिकट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मछलीपट्टनम में। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या कहता है आपका, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, जॉन मिल्डन हॉल और आपका सर थॉमस रो। इसका जो आंसर होगा रॉल्फ फिंच जो है वो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था।
क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से किए जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने और ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मर्चेंट एडवेंचर्स यानी वो साहसिक व्यापारी के नाम से किए जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 49, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है रानी एलिजाबेथ ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने और क्रॉमवेल ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49 का ए यानी कि रानी एलिजाबेथ ने। अब क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर इसे पूरा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपकी वीडियो देखने में असुविधा होगी, इसलिए इसे 50 क्वेश्चन तक ही देखते हैं और रेस्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसका वो अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ, रॉल्फ फिंच, रॉबर्ट क्लाइव और टॉमस रो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक, यानी कि टॉमस स्माइथ जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। तो इस तरह से आज हम लोग आधुनिक के भारतीय इतिहास में यूरोपियनों का आगमन का पार्ट 1 देखे हैं और ये पार्ट 2 में इसे कंप्लीट कर देंगे। यूरोपियन आगमन का या लुसेंट के ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी BSSC, BPSC और BPSSC के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।